हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्किल। हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, यानी ग्रेडेज ऑफ सीमेंट। हमारे पास जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क यूज़ होता है, हम जितनी भी काम करते हैं, हर चीज़ में सीमेंट यूज़ करते हैं। और हम ब्रिजेस बनाते हैं, या हमारे पास बिल्डिंग बनाते हैं, या रोड, या कोई भी हमारे पास प्रीकास्ट कोई भी चीज़ बनती है, हम सीमेंट उसमें ज़रूर यूज़ करते हैं। एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एक क्यूसी की इंजीनियरिंग के लिए, और एक मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत नॉलेज है इसमें। हम इसमें ग्रेड ऑफ सीमेंट में यूजेस, इसके पर्पस, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें एज़ पर IAS कोड, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बगैर टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सीमेंट की जो टाइप्स आती है वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट हमारे पास फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनती है। 43 ग्रेड सीमेंट, 53 ग्रेड सीमेंट। इसका मतलब क्या है? 33, 43, 53, ये हम अभी डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट। इसका IAS कोड क्या है? ये एक टेबल है जिसमें मैंने कंप्लीट डिस्कशन की है, लेकिन जब तक आप कोई चीज़ ज़्यादातर एक डिटेल से ना पढ़ो, आप ये बार बार आपसे भूल सकते हैं। आप ये पिक्चर वीडियोस को पॉज करके इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो मेन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो यहाँ मैंने एक टेबल में भी बनाई है, लेकिन मैं इसको मज़ीद डिटेल में इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या है। सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम। IAS कोड जो हमारे पास है वो क्या है? IAS कोड 269। IAS कोड, जितनी भी आपके पास IAS कोड है, ASTM है, SCI है, या ब्रिटिश सेंटर, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी नॉलेज को प्रेजेंट करती है। तो सीमेंट के लिए 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट के लिए IAS जो कोड है वो 269 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 33 कहते कैसे हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन 33 ग्रेड सीमेंट आफ्टर 28 डेज इन 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि 33 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है वो हमारे पास आफ्टर 23 डेज ऑफ सिलेंड्रिकल सीमेंट टेस्ट, या हम कोई भी अगर 28 डेज बाद अगर हम एक सीमेंट की, एक हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में सीमेंट यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम 23 डेज़ के बाद हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो इसका जो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट 28 डेज़ बाद हमारे पास इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 33 न्यूटन मीटर mm पर स्क्वायर आएगी। इसकी जो हमारे पास ग्रेड्स ऑफ सीमेंट है, इसके जो ASTM है, अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मशीन C150, इसकी जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करनी चाहिए। तो हम देखते हैं 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो लो है, वो हमारे पास हमेशा लो रहती है। किस चीज़ में हमारे पास यूज होती है इसकी? रियली यूज इन कंक्रीट फॉर बिलो M20। हम उस कंक्रीट में ये यूज़ कर सकते हैं जिसका जो ग्रेड होता है वो हमारे पास M20 से डाउन होता है। प्रॉपर्टीज़ इसकी हमारे पास क्या है? मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि हमारे पास 3 दिन बाद इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 7 डेज़ के बाद क्या है, 28 डेज़ के बाद क्या है, 3 डेज़ के बाद अगर हम देख जाए तो इसका 16 न्यूटन mm स्क्वायर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है। 7 डेज़ के बाद हमारे पास 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। 28 डेज़ के बाद हम 33 न्यूटन mm पर स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास आता है। उसके बाद हम इसके इनिशियल सेटिंग टाइम देखते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक स्ट्रक्चर में अगर कंक्रीट हो जाए, उसमें हम सीमेंट यूज़ करें, तो इसके हमारे पास जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितने टाइम के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी जो जो स्ट्रेंथ है वो पकड़ में आ जाती है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ 33 ग्रेड सीमेंट कितने हैं हमारे पास? 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो आ जाती है, और इसकी जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 600 मिनट्स है, यानी तकरीबन ये बनते हैं 8 to 10 आवर्स के बाद हम इसकी जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो गेन कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट हमारे पास क्या है? इसका जो IAS कोड है वो हमारे पास 8112 है। इसका जो IAS कोड हमने ये ने डिफ़ाइन कर दिए।
इसका जो IS कोड है वो हमारे पास 8112 है। 43 grade cement mean that the compressive strength of the cement after 28 days is 43 nmm square when tested। कहते हैं कि 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट का मतलब ये है कि जब हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं 28 दिन के बाद, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 43 एन न्यूटन पर mm स्क्वेयर हमारे पास आती है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दिस ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ यूज्ड इन प्लान वर्क, कंक्रीट वर्क एंड प्लास्टिंग वर्क। इट इज़ सुटेबल मेक कंक्रीट मिक्स अप टू M30 ग्रेड। इसका मतलब ये है कि ये सीमेंट हम उस चीज़ में होते हैं जहां हम PCC वर्क करते हैं। प्लान कंक्रीट वर्क मतलब ये, या प्लास्टर वर्क जब हम प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। इट इज़ सुटेबल मेक कंक्रीट अप मिक्स, यानी कि हम 30 ग्रेड से ऊपर जो जितनी भी हमारे पास कंक्रीट होती है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 43 ग्रेड मीन इज़ आल्सो यूज टू मेक प्रीकास्ट आइटम सच एज टाइल, ब्लॉक्स, पाइप्स एक्सेट्रा। इट इज़ यूज वेयर सर्टेन इज़ नॉट नेसेसरी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम इस 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है वो हम प्रीकास्ट आइटम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, ब्लॉक्स, पाइप्स वगैरह, और हम उस जगह में यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमारे पास इसकी जो टाइमिंग है, सेटिंग टाइम है, वो नेसेसरी ज़रूरी नहीं होती है। मतलब कि हम ये नहीं चेक करते, इसके टेस्ट वगैरह नहीं करी कि इसकी जो सेटिंग टाइम है वो हमें चाहिए होती। हीट ऑफ हाइड्रोजन जो है इसकी भी लो होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेड, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है इसका। 3 दिन के बाद हमारे पास, यानी 3 डेज़ के बाद 22 न्यूटन mm स्क्वेयर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। 7 दिन के बाद हमारे पास 33 न्यूटन mm पर स्क्वेयर होता है। 28 डेज़ के बाद 43 न्यूटन mm स्क्वेयर इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू के दरमियान ये चीज़ें पूछी जाती है कि 28 डेज़ के बाद ग्रेड 43 की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है। ये इंटरव्यूज़ की दौरान पूछी जाने वाली चीज़ें है। इसका IS कोड क्या है, ये सब चीज़ें आपके नॉलेज को डिफाइन करती है। द एक्सपेंशन वैल्यू ऑफ दिस सीमेंट इज़ 10 mm और 0.8%। इसकी एक्सपेंशन अगर आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर ले कंक्रीट के अंदर, इसकी जो एक्सपेंशन वर्क है, इसकी जो सीमेंट की वो 10 mm है या 0.8% हमारे पास इसकी एक्सपेंशन होती है। द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर दिस सीमेंट शुड बी 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज़ 600 मिनट्स। इसका जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है वो हमारे पास 30 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम हमारे पास 600 मिनट्स है। तमाम जितनी भी ग्रेड्स ऑफ सीमेंट है हमारे पास वो ग्रेड 43, ग्रेड 33 या ग्रेड 53, इसकी जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल सेटिंग है वो हमारे पास सेम ही है। यानी इनिशियल सेटिंग टाइम हमारे पास 30 मिनट है और फाइनल सेटिंग टाइम इसके हमारे पास 600 मिनट्स है। 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या है हमारे पास, इसका जो IS कोड है वो 12269 है 1987। इसका IS कोड रिमेंबर आपको याद होना चाहिए। 53 grade of cement that mean that the compressive strength of the cement after 23 days in is 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वीडियो मतलब आप अगर आप डिटेल से देख रहे तो आपसे ये नॉलेज आपके अंदर बहुत नॉलेज है इसके अंदर। 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास 23 डेज़ के बाद अगर हम इसकी सिलेंडर का टेस्ट कर लें या हम क्यूब प्रेस करते हैं इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, तो हमारे पास इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। 53 ग्रेड सीमेंट हैज़ अ फास्ट सेटिंग टाइम एज़ कम्पेयर टू 43 ग्रेड। इसकी जो सेटिंग टाइम है वो बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि 53 बनिस्बत हमारे पास 43 ग्रेड में हमारे पास इसकी जो सेटिंग टाइम है उससे ये ज़्यादा जल्दी इसकी सेटिंग टाइम सेटल हो जाती है। दिस ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ नॉट यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क। ये ग्रेड ऑफ सीमेंट हम आम काम के लिए, ऑर्डिनरी वर्क मतलब आम काम के लिए जो नॉर्मल हम वर्क करते हैं इसके लिए यूज़ नहीं करते। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर स्ट्रक्चर पर्पज़ एज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास रीइंफोर्स यानी कि स्टील यूज़ होता है, यानी कि जैसे रॉ फाउंडेशन हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम, बीम, फाउंडेशन, फुटिंग, जितनी भी हमारे पास स्टील होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इस ग्रेड ऑफ सीमेंट, क्योंकि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो हमारे पास बहुत हाई है। 53 ग्रेड सीमेंट इज सुटेबल इन मेकिंग कंक्रीट मिक्स अबाउ M25, यानी कि इसमें हमारे पास जो सटीक इस चीज़ के लिए जो हमारे पास M25 के ऊपर हमारे पास जो मिक्स डिज़ाइन है कंक्रीट M30, M40, M50, M70, वो आपके डिपेंड करता है। जो जितनी भी हमारे पास हाई कंक्रीट मिक्सिंग डिज़ाइन बनते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन आल्सो बी यूज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये थी हमारे पास जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो हमने डिफ़ाइन कर ली। और हम देखते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द ग्रेड ऑफ सीमेंट बिफोर यूजिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी जो ग्रेड ऑफ सीमेंट है, जितनी भी आप कम करो, बहुत ज़रूरी है कि आप इसका ग्रेड चेक करो, बिकॉज अनलिमिटेड इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्ट्रक्चर, आपकी जो स्ट्रक्चर है इसको इफेक्ट कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर सकता है। इफ़ यू डू नॉट सुटेबल यूज इन स्ट्रक्चर फॉर पर्टिकुलर जॉब यू नेवर गेट डिजायर्ड स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आप इसको प्रॉपर तरह टेस्टिंग नहीं करते, प्रॉपर की तरह इसके ग्रेड चेक नहीं करते, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं चेक करते, तो जब आप इस पे काम कर लो, पर्टिकुलर जॉब किसी भी काम कर ले, तो आप वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर सकते हो जो आपको रिक्वायर्ड है, जो स्ट्रक्चर या ड्राइंग में या जितनी भी हमारे पास एज पर स्ट्रक्चर इंजीनियर डिफाइन किए हो वो आपको गेन नहीं कर सकते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं। 3 डेज़ के बाद है 27 एंड न्यूटन पर mm स्क्वायर है हमारे पास। 7 डेज़ के बाद 37 न्यूटन mm स्क्वायर है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास। और 28 डेज़ के बाद 53 न्यूटन mm पर स्क्वायर इसकी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो ये तीन टाइप ऑफ की मेन हमारे पास जो सीमेंट होती है, जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन जितनी भी यूज़ होती है। तो नॉलेज के बारे में मैंने आपको जितना नॉलेज था मेरे पास आपके साथ शेयर करी। किसी भी तरह क्वेश्चन के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।